राज्यपाल हमेशा केंद्र के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं। अगर राज्यपाल जो है संविधान के अनुसार अपना कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसमें राज्य अपने बात को कैसे रखे। अभी जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें राज्यपाल को हटाने का अधिकार जो है वो केवल महामहिम राष्ट्रपति को है, जो अपना जो ये डिसीजन जो है यूनियन गवर्नमेंट के एडवाइस पे लेते हैं कि राज्यपाल अगर राज्य हित में और संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो विधानसभा को ये अधिकार देना चाहिए कि वो एक रेजोल्यूशन पास करे, जो रेजोल्यूशन राष्ट्रपति के पास भेजा जाए जिनको वो कंसीडर करें। झारखंड विधानसभा अपना 22वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। दूसरे दिन यानी कि 23 नवंबर को आप ठीक पीछे देख रहे होंगे कि एक स्टेट सेंट्रल रिलेशनशिप पे जो है एक कॉन्फ्रेंस हुआ है। हमारे साथ प्रोफेसर उदय शंकर हैं। सर, आपका जो टॉपिक था वो ये था कि भारतीय संघवाद की तुलना में राज्यपाल की भूमिका और कार्य। आपने जब लोगों को संबोधित कर रहे थे आप, उस दौरान आपने एक बात कही कि राज्यपाल को लेकर के जो है एक गाइडलाइंस तय होना चाहिए और विधानसभा को प्रस्ताव पास करके एक उसके पास अधिकार होना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो राज्यपाल को हटाने की भी जो है बातचीत विधानसभा के पास वो अधिकार हो, लेकिन इसके लिए भी एक गाइडलाइन हो। पूरे देश भर में जो राज्यपाल की जो भूमिका है उस पर जिस तरीके से चर्चा हो रही है और ख़ास करके अगर झारखंड को देखें, झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति को देखें तो उसको कैसे आप देख रहे हैं और ये जो बातें आपने कही है उसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी है? देखिए, गवर्नर का जब पावर का बात होता है तो राज्यपाल के पावर में और उसके जो क्रियाकलाप में एक बहुत बड़ी बात जो देखी जाती है कि केंद्र का ही केवल उसमें जो है एक एकमात्र जो कंट्रोल है। और उसके वजह से होता क्या है कि गवर्नर को केंद्र का एजेंट के रूप में देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि राज्यपाल हमेशा केंद्र के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे हैं। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन आ जाती है, उससे दूरियां बढ़ती हैं। तो इसलिए एक ये सुझाव है कि अगर राज्यपाल जो है संविधान के अनुसार अपना कार्य नहीं कर रहे हैं तो उसमें राज्य अपने बात को कैसे रखे। अभी जो व्यवस्था बनी हुई है उसमें राज्यपाल को हटाने का अधिकार जो है वो केवल महामहिम राष्ट्रपति को है, जो अपना जो ये डिसीजन जो है यूनियन गवर्नमेंट के एडवाइस पे लेते हैं। तो अभी क्या करने की ज़रूरत है कि राज्य की भी उसमें एक से होनी चाहिए। और इसलिए मेरा ये सुझाव है कि राज्यपाल अगर राज्य हित में और संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो विधानसभा को ये अधिकार देना चाहिए कि वो एक रेजोल्यूशन पास करे, जो रेजोल्यूशन राष्ट्रपति के पास भेजा जाए जिनको वो कंसीडर करें। विधानसभा को अधिकार राज्यपाल का हटाने का ना हो, लेकिन उनको ये अधिकार दिया जाए कि वो रेजोल्यूशन पास करें जो प्रेसिडेंट के पास जाके उनके कंसिडरेशन में हो। क्योंकि अगर हम ये भी नहीं कहेंगे कि विधानसभा को ये अधिकार दिया जाए उनको हटाने का, लेकिन विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया जाए जिस प्रस्ताव पे विचार होना चाहिए प्रेसिडेंट के द्वारा। इससे क्या होगा कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जैसा, एक ट्रस्ट बिल्डिंग जैसा बनेगा केंद्र और सरकार के बीच में, जहां राज्य सरकार की भी बात रखी जाएगी जब राज्यपाल के क्रियाकलापों की बात होगी और केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों की बात होगी। तो सर, मतलब अगर जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अब तक जो केंद्र के एडवाइस पे राष्ट्रपति जो निर्णय लेते हैं, इसी तरीके का एक सजेशंस देने का जो है विधानसभा के पास भी अवसर हो। राज्य का जो विधानसभा है, भले ही उसके लिए उसको एक अपने सदन से जो है प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजना पड़े। क्या आप यही कहना चाहते हाँ, कि अभी देखिए, अभी गवर्नर को रिमूव कैसे किया जा सकता है। गवर्नर को रिमूव करने की जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नर का अपॉइंटमेंट जो है वो प्लेजर डॉक्ट्रिन में हो रखा है। तो कभी भी गवर्नर को रिमूव प्रेसिडेंट कर सकते हैं और प्रेसिडेंट अपना जो फंक्शन एक्सरसाइज करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करते हैं। तो उसमें क्या सुझाव है कि राज्य का भी उसमें एक से होना चाहिए। तो मैं ये सुझाव दे रहा हूँ कि उसमें राज्य सरकार का से ना होके विधानसभा का से हो, क्योंकि विधानसभा में जो भी प्रस्ताव पारित होगी उसको माना जाएगा कि सारे पार्टीज मिलके कर रहे हैं। तो उसमें वो एक जो दलीय जो एक राजनीति आती है वो भी नहीं आएगी। इसको लगेगा कि एक संस्थान के तरफ से जो है एक विचार रखा गया है राष्ट्रपति के सामने और उसको राष्ट्रपति विचार करें। तो उससे क्या होगा कि एक कहीं ना कहीं राज्य की भी बात को राष्ट्रपति के सामने रखा जाएगा कि गवर्नर जो कर रहे हैं
उसमें कितना वो संविधान उचित है और क्या बातें हो सकती हैं। अभी का जो रिमूवल का प्रोसेस है उसमें राज्य का कोई रोल नहीं है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं करती है, अभी सारा कुछ सेंटर करती है। और कहीं ना कहीं उसके वजह से माना जाता है कि जो अभी जो सिचुएशन जो बनती है ऐसी कॉन्फ्लिक्ट वाली, वो इसलिए बनती है क्योंकि सेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल है गवर्नर के ऊपर। सर, जो कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक था सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, और राज्यपाल जो होते हैं वो एक तरीके से सेंटर का चेहरा के तौर पे, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे स्टेट में होते हैं। तो प्रोफेसर उदय शंकर को आज क्या लगा कि सीधे राज्यपाल पे इस तरीके का जो सवाल या फिर उनके जो पद पे जो सवाल उठता रहा है, तो आप जब कोई बात बोल रहे हैं, चूंकि लोग आपको सुन रहे हैं, तो ये किस बिनाह पे, क्या कोई ऐसा मतलब चीज़ें हो रही है जो आपको लगता है कि नहीं एक दूसरा उपाय जो ढूंढना ही चाहिए? नहीं, इसमें देखिए कई सारे शोध हुए हैं, कमिटीज़ के रिपोर्ट भी हैं, सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है, पुंची कमीशन की रिपोर्ट है, जहाँ पे इस बात को हमेशा से रखा गया है कि राज्य का भी एक अपना से होना चाहिए गवर्नर के अपॉइंटमेंट के मामले में। इनफैक्ट कमिटीज़ ने ये भी सजेस्ट किया है कि चीफ मिनिस्टर से कंसल्टेशन होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसी बात हो रही है कि राज्यपाल का जो ऑफिस है उसमें राज्य का से होना चाहिए, होता रहा है, कमिटीज़ ने इस पर रिपोर्ट दिया है, क्योंकि इस तरह के डिफरेंसेस होते रहे हैं इस देश में, जहाँ पे सेंटर के कहने पे राज्यपाल जो है कार्य करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसको दूर करने के लिए और संघीय ढांचे को और मजबूत करने के लिए कुछ की ज़रूरत है। तो उस प्रक्रिया में शायद ये एक सुझाव ये हो सकता है जिसमें एक राज्य का जो उसमें इन्वॉल्वमेंट हो वो विधानसभा के रेजोल्यूशन की तरह हो। जब जिस परिस्थिति में जब राज्यपाल जो है राज्य हित में अगर लगता है ऐसा कि काम नहीं कर रहे हो, तो ऐसी बात शोध में होती रही है, कमिटीज़ रिपोर्ट में ऐसी बातें आती रही हैं। सर, बाकी के जो और कई प्रोफेसर जो अपनी बात रख रहे थे इस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि उनके जरिए जो सवाल आया है मेरे जहन में, आपसे पूछना उचित नहीं है लेकिन मैं सवाल कर ले रहा हूं, आप अपने हिसाब से जवाब दे दें। एक प्रोफेसर ये बोल रहे थे कि स्टेट को ये चाहिए कि जो भी चीज़ें स्मूथली से उनके पास जो राइट्स हैं वो अपना काम करते रहें, जो सेंटर और स्टेट का जो रिलेशनशिप है वो बेहतर तरीके से चलता रहे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार सेंटर के पास चले जाएं। इस वक्त सर राज्य में दो जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, दो नहीं तीन, एक बहुत पहले का है, वो विधानसभा से जहाँ पे इस वक्त हम लोग खड़े होकर के बातचीत कर रहे हैं, वो पास करके जो है केंद्र को भेजा गया है। एक तो स्थानीय नीति जो कि 1932 के आधार पे उसको केंद्र के पास भेजा गया है, और आरक्षण का मसला है। इसके पहले सरना कोड का मसला था, उसको 9वीं अनुसूची में डालने के लिए जो है राज्य ने केंद्र को भेजा है और कहा है कि आप 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, उसके बाद जो है ये इम्प्लीमेंटेशन यहाँ स्टेट में होगा। लेकिन जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, जिसकी सरकार सेंटर में है, बीजेपी के कहना है कि ये तो आसानी से स्टेट को कर लेना चाहिए, पहले अपने आप को यहाँ पे स्टेट में करना चाहिए, आप लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जो बड़े मुद्दे हैं, स्टेट अगर सेंटर के ऊपर छोड़ करके निकल जाना चाहती है, या फिर क्या है उसको भेजना जरूरी है, नहीं भेजना है, अगर तकनीकी लहजे में अगर आप समझा पाएँ दर्शकों। देखिए, इसमें संवैधानिक तौर पे अगर देखें तो राज्य सरकार की जो ये डिमांड है कि उसको 9वीं सूची में डाला जाए, उसका ये फ़ायदा होता है कि अगर ये कानून 9वीं सूची में चला जाएगा तो इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसी तरह का कानून तमिलनाडु का है जो कि 9वीं सूची में है। कोर्ट ने उसमें ज़रूर बोला है कि जो उस तरह के कानून जो 9वीं सूची में डाली जाएं, उनकी ज़रूर विवेचना हो कोर्ट में कि क्यों डाली गई है, क्या कारण था। लेकिन एक बार अगर वो वैलिडेट होता है तो उसमें कोर्ट में एग्जामिन वो चैलेंज नहीं होता है, तो ये एक इम्यूनिटी मिलती है उस लॉ की। तो शायद इसलिए ये सुझाव दिया गया होगा सरकार की तरफ से कि इसको 9वीं सूची में डाली जाए, ताकि वो जो प्रपोजल जो है स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें एक सर्टेनिटी आए, उसमें एक स्टेबिलिटी आए। लेकिन हमको ये भी सोचना होगा कि जब संघ की सरकार, यूनियन गवर्नमेंट जब इस सारी चीज़ों में सोचती है, तो एक वो नेशनल इंटरेस्ट में चीज़ें देखना चाहती है। वो ये भी देखना चाहती है कि किस तरह से हम स्टेट का इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट दोनों को कैटर करें, दोनों को जो है पूरी करें। तो इसमें जो है राज्य अपने तरफ से अपनी अपनी इंटरेस्ट को देखती है, लेकिन जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में जब जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि इसको राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्र के हित में जो है वो देखे और उसी हिसाब से फैसला ले।
सर दोबारा आपके ही टॉपिक पर आते हैं, जो था राज्यपाल की भूमिका और उनके कार्य पे जो आप बोल रहे थे। अक्सर ये देखा जाता है कि जब सेंटर और स्टेट में एक ही पार्टी की सरकार है तब तो कोई विवाद होता नहीं है। अमूमन विवाद तब होता है जब सेंटर में कोई और पार्टी और स्टेट में कोई और पार्टी हो। तो ये जो आप बातें बोल रहे हैं कि राज्यपाल को हटाने का जो प्रस्ताव विधानसभा से पास करा करके भेजने का एक व्यवस्था लागू किया जाए, तो ऐसे में तो जब मन करेगा हल्का सा फ्रिक्शन पैदा होगा, और चूंकि दूसरी पार्टियों की गवर्नमेंट रहेगी स्टेट में तो वो लोग तो प्रस्ताव पारित कर लेंगे, प्रस्ताव पास करा करके भेज देंगे। तो इसके लिए कोई आपके पास आइडिया है कि क्या मतलब इसको कैसे तैयार किया जाए? एक देखिए, इसमें एक तरीका ये हो सकता है कि आप उसको 2/3 मेजॉरिटी का माने, जो स्पेशल मेजॉरिटी जो होता है कि 2/3 मेजॉरिटी, जिस तरह से अमेंडमेंट पास होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर उस तरह का हम करें तो उसमें क्या है कि इस बहुदलीय विचार आएगा। एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि इसमें और शोध करने की ज़रूरत है कि क्या तरीका हो सकता है। ये सुझाव मैंने इसलिए दिया कि जो ये काफ़ी दिनों से डिमांड है, सर करीबन 30-40 साल से डिमांड है कि इस राज्य का होना चाहिए उसमें से पूरी प्रक्रिया में, तो कैसे हो सकता है। तो उस संदर्भ में मैंने ये बोला कि ये विधानसभा से अगर प्रस्ताव पारित हो तो सिंपल मेजॉरिटी से एक तरीका होता है कि स्पेशल मेजॉरिटी होता है, 2/3 ऑफ पीपल टोटल स्ट्रेंथ एंड द वोटिंग। तो अगर उस प्रक्रिया से कहें तो कहीं ना कहीं एक पूरे विधानसभा का जो विचार जो है वो उभर के आएगा। उसमें दलीय राजनीति शायद ना दिखे, उसमें जो है राज्य का इंटरेस्ट दिखे, ऐसा प्रतीत हो सकता है हो। बट हाँ, ये चर्चा का विषय है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। प्रोफेसर उदय शंकर जी को आप सुन रहे थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे पे अपनी बात रखे हैं आज के कॉन्फ्रेंस में। और ये मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्टेट, सेंटर ऐसे शब्द जब सुनते हैं तो आपके जहन में कई सारी चीज़ें आती होंगी, खास करके जब आप झारखंड के हैं। आपको मालूम है कि झारखंड में राजनीतिक परिस्थितियां किस तरीके से चल रही है। ऐसे में ज़रूरी था कि प्रोफेसर उदय शंकर जो अपनी बात रख रहे थे, इनकी बातों को आसानी लहजे में, सरल शब्दों में जो है आप तक पहुंचाई जाए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in